देखना चाहते हैं कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो इस तहरीक के ऊपर क्रैकडाउन होगा, इस तहरीक से जुड़े हुए लोगों को FIR जो की गए उनको पकड़ा जाएगा, यहाँ पर जो बलोच स्टूडेंट्स हैं उनको भी जिबरी गुमशुदा किया जाएगा। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस हद तक हमारी तहरीक का साथ दें। बलोच औरतों को मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अब ये तहरीक बलोच औरत की तहरीक बननी चाहिए। इसमें अब बलोच औरत के साथ साथ इस खत्ते में जितनी भी औरतें उनको भी हमारी इस तहरीक का साथ देना चाहिए। यहाँ की सियासतदानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है हमें जो है ना दहशतगर्द करार देने में, उसी तरह हमें भी मुनज़्ज़म तौर पर अपनी तहरीक को आगे लेकर जाना है और हमने वो करके दिखाया है जो किसी ने आज तक नहीं किया है। और हम पर उम्मीद है कि एक दिन बलोचिस्तान में एक ऐसा दिन भी आएगा जब बच्चे स्कूल को जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं डिजिटल TV इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस टाइम मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर बलोच धरना जारी था। आज इनका जो है रवानगी का दिन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं आगे आ चुकी हैं और यहाँ से सारे टेंट वगैरह उतार लिए गए हैं और टेंट उतार के आप पीछे देख सकते हैं कि ये गाड़ियों में जो है सामान जो है ना रखना शुरू कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ से ये रवानगी का जो सिलसिला है किस तरीके से हो रहा है और कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। आए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये यहाँ से बलोच जो धरना मिसिंग पर्सनस का था उनकी रवानगी यहाँ से इस्लामाबाद से जारी है और गाड़ियाँ जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर खड़ी हैं, पहुँच आई हैं और यहाँ पर जो ख़वातीन हैं जो जेंट्स थे इनके साथ वो अपने की तैयारी में मशगूल हैं यहाँ से निकलने के लिए जा रहे हैं। और बलूचिस्तान से जब हम निकले थे तो कुछ ख़ानदानें थी हमारे साथ और पीछे एक ऐसी ज़मीन थी जिनको डराया गया था लोगों को, और वहाँ से जब हम निकले तो अपने साथ उम्मीद लेकर आए थे और निकलते निकलते ये कारवां लाखों तक पहुँच चुका है और अब हम एक कामयाब तहरीक अपने लोगों के पास लेकर जा रहे हैं और उन्हें ये पैगाम देने जा रहे हैं कि रियासती जबर के ख़िलाफ़ हम सबको मुत्तहिद होना है। जिस तरह इस रियासत के अंदर की तमाम मशीनरी, तमाम अदारों ने मिलकर हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया है, जिस तरह अदलिया में इंसाफ फराम करने से बिल्कुल भी नाकाम हो चुकी है, जिस तरह यहाँ की सियासतदानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है हमें जो है ना दहशतगर्द करार देने में, उसी तरह हमें भी मुनज़्ज़म तौर पर अपनी तहरीक को आगे लेकर जाना है। और जो नफ़रतें हमें इस एक महीने के दौरान यहाँ मिली, जिस तरह औरतों को और बच्चों को आप लोगों ने जो है ना दहशतगर्द करार दिया और नफ़रतें फैलाई गई, हम वो पैगाम भी लेकर जाएंगे। वो तकलीफ़ें जब ये लोग एक तस्वीरें लेकर आए थे, एक उम्मीद लेकर आए थे कि शायद इस शहर इक़्तिदार में इंसाफ इन्हें मिल सके, शायद वापस ये अपने बच्चों के पास जब जाए तो उनके बाप उनके पास हो, या वापस ये अपने घरों को जाए तो उनकी वो बिखरे ख़ानदान जो कई सालों से बिखरे हुए हैं शायद वो जुड़ सके, लेकिन वो फिर से अभी तक वो जुड़े नहीं हैं और अभी भी वो अपने इन्हीं टूटे ख़ानदानों के साथ फिर इससे उन्हीं तस्वीरों के साथ और वो जो जिस तरह उनको मारा गया उन यादों के साथ, उन तलख मेमोरीज के साथ वो वापस जा रहे हैं। और ये कारवान जब बलूचिस्तान जाएगा तो बलूचिस्तान के घर घर में जाकर रियासती जबर की कहानियाँ सुनाएगा और उन सबको यही कहेगा। खासकर बलोच औरतों को मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अब ये तहरीक बलोच औरत की तहरीक बननी चाहिए। इसमें अब बलोच औरत के साथ साथ इस खत्ते में जितनी भी औरतें उनको भी हमारी इस तहरीक का साथ देना चाहिए और बलूचिस्तान में होने वाले, बलूचिस्तान के साथ साथ जहाँ भी जबर होता है, जहाँ भी गैर इंसानी अमल होता है, जहाँ भी गैर कानूनी अमल होता है, उसके बदले में खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती है। जबर के बदले में हमेशा मज़म्मत की जाती है, जबर के बदले में खामोशी इख्तियार करना गुनाह है, कुफ्र है और 75 सालों से हम ये जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी हमने इस्लामाबाद के साथ आते हुए ग्लोबल दुनिया, यूनाइटेड नेशंस, आप सबको हमने अपना पैगाम पहुंचा दिया। अभी हम देखना चाहते हैं कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो इस तहरीक के ऊपर क्रैकडाउन होगा, इस तहरीक से जुड़े हुए लोगों को FIR जो की गए उनको पकड़ा जाएगा, यहाँ पर जो बलोच स्टूडेंट्स हैं उनको भी जिबरी गुमशुदा किया जाएगा। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस हद तक हमारी तहरीक का साथ देंगे और आप गवाह रहे कि एक पुरअमन अवामी तहरीक जो यहाँ मुज़ाकरात के लिए आई थी, जो रियासत से ये कह रही थी कि हमारे प्यारे हमें लौटा दो, हमारे प्यारों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल नहीं करो, वो आज वापस जा रहे हैं बलूचिस्तान और वो जो पैगाम देंगे वो अपने लोगों को वही पैगाम देंगे जो आपने 60 दिनों में हमारे साथ किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बलोच ख़वातीन की ये जो तहरीक है, बलोच अवाम की ये जो तहरीक है, इसके साथ हर शख्स अपने आप को जोड़ेगा, हर इंसान जो पैगाम हम अमन का लेकर आए थे, हम सुकून से जीना चाहते हैं
اور ہمیں سکون سے جینا دیا جائے، ہمارے اوپر ہماری زمین تنگ نہ کی جائے. ہم بلوچ ہیں اور یہ ہماری شناخت ہے، اس شناخت کو ہمارے لیے جرم نہ قرار دیا جائے. اور جو بھی اس کو ہمارے لیے جرم قرار دیتا ہے، میں ہر انسان سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ ان لوگوں کے خلاف ہماری تحریک کا ساتھ دیں. ہم نہتے ہیں، آپ دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس. ان عورتوں کے پاس یہی تصویریں ہیں جو لے کر جا رہے ہیں، جن کے گود میں یہ تصویریں رکھی ہوئی ہیں. ایسے کئی خاندان ہیں جن کے لوگوں کو ابھی بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، جن کے بیٹوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. پھر سے ان کے خاندانوں میں یہی غنڈہ گرد فورسز آ کے پھر سے ان کے بیٹوں کو اغوا کر سکتے ہیں. لیکن ہم وہ آواز آپ تک پہنچائیں گے. اس کے بعد یہ آپ کا انسانی فرض ہوگا کہ اس آواز کو دگنا کر کے، چوگنا کر کے آپ اس آواز کو پوری دنیا کو پہنچائے کہ یہاں پر ایک قوم آباد ہے بلوچ، جس کو انسان کا درجہ نہیں دیتی ہے یہ ریاست، اس کے ادارے، جو اپنے انسانی حقوق کے لیے، جو اپنے قومی حقوق کے لیے سراپا احتجاج ہے، اس احتجاج پہ شامل ہونا ہر انسان کا بنیادی حق ہے. ہم 27 تاریخ کو کوئٹہ میں جلسہ کرنے والے ہیں. ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ میڈیا کے ذریعے ہماری آواز کو اور توانا تر کر کے لے کر جائیں. ہم یہاں سے جا رہے ہیں، وہ پیغام جو ہم یہاں پہنچا کر گئے تھے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پیغام اسی طرح ہی رہے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری مدد کی، جو ہمارے ساتھ آئے، جو اس تحریک کی توانا آواز بنے، وہ اسی طرح اس تحریک کو سپورٹ کریں گے. شکریہ. میڈم آپ مایوس ہو کے جا رہی ہیں یا پر امید ہو کے جا رہی نہیں، ہیں؟ میں بالکل بھی مایوس نہیں ہوں. ہمارے ساتھ ہماری پوری عوام موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اب بھی وہ انتظار کر رہے ہیں ہم کس راستے سے جائیں گے. وہ راستے میں ہمارے لیے کھڑے ہیں. جہاں جہاں سے ہم جائیں گے وہاں سے بلوچ ہو، پشتون ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ ہمارے لیے کھڑے ہیں. یہ ہماری کامیابی ہے. ان عورتوں نے، ان بچوں نے وہ پیغام پہنچایا ہے ریاست کو جو کسی بھی سیاسی پارٹی نے نہیں پہنچائی، جو کسی سیاسی تنظیم نے نہیں پہنچائی، جو کسی بھی سو کال قوم پرست سیاستدان نے نہیں پہنچائی ہے. ہم نے وہ کر کے دکھایا ہے جو کسی نے آج تک نہیں کیا ہے. اور ہم پر امید ہے کہ ایک دن بلوچستان میں ایک ایسا دن بھی آئے گا جب بچے اسکول کو جائیں گے، جب بچوں کے ہاتھ میں ان کے پیاروں کی تصویریں نہیں ہوں گی، وہ اپنے باپ کی شکل دیکھنے کے لیے نہیں ترسیں گے، اور مائیں اپنے بیٹوں کے ساتھ زندگی گزاریں گی، ان کے بغیر نہیں گزاریں گی. سر ایک ہمیں تصویر دکھا دیجیے گا.